हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, बहुत दूर हूँ आप लोग से ड्यू टू कोविड-19। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे, बढ़िया ही होंगे भगवान की कृपा से। हाँ, ड्यू टू कोविड-19 एज यू नो होल वर्ल्ड इज सफरिंग अ लॉट। बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है। Therefore, I request all of you just stay home, stay safe. But our study is also getting hampered. But we should not, hamper it. We should take best use of this. That is why I'm just going to make this video of your first chapter of your chemistry. को जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, उस चैप्टर का मैं टॉपिक का वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ ताकि आप घर पे रहते हुए भी हम आपको पढ़ा सकें। मैं तो आपको नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन आप मुझे देख पाएंगे। सबसे पहले वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे सो दैट यू विल मेक योर नोट्स ऑल्सो। आप नोट्स बनाते जाएंगे, मैं आपको यहाँ पे नोट्स भी देते जाऊँगा। बिकॉज वट एवर वी आर स्टडिंग दैट शुड बी फ्रूटफुल। वो फ्रूटफुल होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी फॉर्मेलिटीज़। तो मैं जो भी कुछ भी पढ़ाते जाऊँगा आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और उसका नोट्स बनाते जाएंगे, वीडियो को स्लो करके, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं ये वीडियो आपके पास यूट्यूब के माध्यम से पहुँचाऊँगा, जो ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और आप नोट्स को बनाते जाएंगे, जो भी नोट्स मैं दूंगा उसको बनाते जाएंगे। दूसरा चीज़, जो भी यूट्यूब मेरा चैनल होगा उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद जो आपका बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर देंगे, सो दैट व्हाट एवर वीडियो आई विल मेक यू विल गेट द नोटिफिकेशन, और आप उसको अच्छे से बार बार देख करके समझ सकते हैं। दूसरा चीज़, वीडियो पूरा देखने के बाद या फिर वीडियो देखते हुए जब आपको समझ में आने लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी स्टार्ट हो जाइए कॉपी पेन लेकर के। मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और आपको जब अंतिम में, जो वीडियो के अंतिम में जब भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछेंगे, मैं उसको क्लियर सॉल्यूशन दूंगा। तो मैं अपने आप को अब हाइड कर रहा हूँ और मैं नोट्स के साथ अब स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा देखते हैं कि जो टॉपिक है हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आप देख सकते हैं हमें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। ओके, इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, दैट मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर का जो चेंज ऑफ स्टेट्स हैं उन सब के बारे में भी देखेंगे हम लोग। तो ये सारा हमारा सिलेबस है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं मैटर के बारे में कि मैटर किसे कहते हैं। तो इन जूनियर क्लासेस ऑलरेडी आई हैव डिफाइंड सो मेनी टाइम्स दैट व्हाट इज मैटर, एंड आई होप all of you know the answer, all of you know the definition what is matter. So matter, anything which occupies a space and has its own mass is known as matter. मतलब ऐसा कोई भी चीज़ है जिसका खुद का मास हो और कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसे हम लोग मैटर कहते हैं। ओके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट इन दिस यूनिवर्स व्हाट एवर वी सी एवरीथिंग इज अ टाइप ऑफ मैटर। मीन्स ये कुर्सी, ये टेबल, ये दीवार, ये ब्रिक्स, ये धूल, ये कपड़े, एवरीथिंग इज अ टाइप ऑफ मैटर बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस ऑल्सो। We'll start through some another slide। हम लोग अनदर स्लाइड के थ्रू से हम लोग देखते चलेंगे कि
इसका डिफिनीशन क्या होगा, और आप लोग इसको नोट करते जाएंगे वीडियो को पॉज करते हुए। आप देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसको कि क्या है ये। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डिफिनीशन के बारे में। जैसे मैंने अभी बात किया कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास and felt by senses is called matter. Matter is the form of 5 basic elements that consist of air, earth, fire, sky and water. जैसे कि मैंने अभी बता चुका आप लोगों को डिफिनीशन के बारे में बताया कि कुछ भी ऐसा चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसका खुद का मास हो और जिसे एहसास भी किया जाए, जैसे एयर को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन एहसास कर सकते हैं। तो एयर ऑल्सो हैज सम मास and it also occupy some space, therefore air is also type of matter. आप देखते हैं कि जब हम लोग गुब्बारा में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फ्लैटेंड हो जाता है, फैल जाता है। क्यों? क्योंकि एयर जो है स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और उस गुब्बारे की भी कुछ ना कुछ मास होती है। तो एयर ऑल्सो कम्स अंडर मैटर। और दूसरी चीज जो मैटर जो होता है वो 5 बेसिक पंचतत्व जिसे हम लोग बोलते हैं उस चीज की बनी होती है। जैसा आप लोग जानते हैं हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जो भी दुनिया में मैटर है सब एक पंचतत्व से बना है, जिसमें से एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अब हम लोग चलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम लोग देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। तो सबसे पहले इसका है कि मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। जो भी मैटर्स होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? टीनी पार्टिकल्स के बने होते हैं। वेरी वेरी टीनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज। वो हमारी नेकेड आइज के द्वारा उसे हम लोग नहीं देख सकते। दैट कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। अनदर वन, ये सारी चीजें प्रूफ करेंगे हम लोग। इस सब चीजों के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। दैट मीन्स इन बिटवीन पार्टिकल्स देयर आर सम स्पेसेस। जो पार्टिकल्स, जिस पार्टिकल्स का जो मैटर बने हुए हैं उन पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होते हैं। जैसे अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन पार्टिकल से बना हुआ है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पार्टिकल से बना हुआ है। तो इन सारे पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेसेस होते हैं। ये इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका हुआ कि पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ओके, मतलब जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उस मैटर के अंदर वो पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होता है, वो आपका स्थिर पोजीशन में नहीं होता है। और लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात होती है कि जो पार्टिकल्स है वो एक ही जगह पे कैसे एग्जिस्ट करता है। अगर वो मोशन में होता है तो उसे बाहर चले आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वाई इट सो? बिकॉज इट्स कैरेक्टरिस्टिक, द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो जो पार्टिकल्स हैं वो एक फोर्स के द्वारा एक दूसरे से अट्रैक्शन होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, जिसे हम लोग कोहेशन फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं उसको? उसे हम लोग कोहेशन फोर्स कहते हैं। तो ये आपका हुआ मैटर का इंट्रोडक्शन, मैटर का डिफिनेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग कहाँ मूव करते हैं? अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं कि क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं कि इसका बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है। इसका बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है? ओके, तो हम लोग देखेंगे कि इसका बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है। तो मैटर जो है वो 3 बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। कितने बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है? टोटली 3 बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। पहला आप देख सकते हैं, हम लोग देखेंगे कि बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स। पहला कि बेस्ड अपॉन पार्टिकल्स अरेंजमेंट। पहला जो मैटर का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो पार्टिकल्स अरेंजमेंट के बेसिस पे किया गया है। नेक्स्ट जो किया गया है बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हैं उसके एनर्जी के बेसिस पे किया गया। लास्ट वन बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। और जो सबसे लास्ट है वो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स के बारे में किया गया। तो ये 3 तरीके हैं, ये 3 बेसिस पे मैटर को क्लासीफाई किया गया है। अब हम लोग चलते हैं कि कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। हम लोग बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर।
तो मैटर के बारे में आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे कि मैटर जो है वो 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अभी हम लोग जो हैं यहाँ पे पढ़ेंगे कितने तरह का, टोटल पढ़ेंगे हम लोग 5 तरह का। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, और 5वां जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ मैटर, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे 1 बाय 1। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आप इसे अच्छे से देखते जाएंगे, वीडियो को पॉज करते जाइएगा और इसका नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि जब क्लासेस खुले तो हम इस चीज़ के बारे में सिर्फ रिवीजन करें, पूरी तरह से हमें एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट करने के लिए फिर से मजबूर ना होना पड़े। तो आई होप सबको समझ में आता होगा, सबसे समझ में आ रहा होगा, और आप लोग इसे देखते जाइए अच्छे से और समझते जाइए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपने देखा कि ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, आपको 2 नया देखने को मिल रहा है, प्लाज्मा और ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपको 2 नया देखने को मिल रहा है। बाकी बात ये 3 जो है आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 सबको देखेंगे, ओके, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी माइन्यूटली, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या है। चलिए, अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखने जा रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में, ठीक है। मैं थोड़ा इसे साफ कर देता हूँ बोर्ड को, बोर्ड थोड़ा गंदा हो चुका है, तो अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग को नोट्स बनाने में परेशानी ना हो, आप लोग को दिक्कत ना हो नोट्स बनाने में। क्योंकि आप लोग को दिक्कत होगा तो फाइनली मुझे दिक्कत होगा, क्या आप लोग पैसा देते हैं, पेमेंट करते हैं ना। अभी तो क्लास में हूँ नहीं, तो आप लोग की टांगे खिंचाई कर नहीं सकता हूँ, दूर हूँ थोड़ा, बहुत मिस कर रहा हूँ आप लोग को। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे 1 बाय 1, ओके। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके, थोड़ा सा जूम करना चाह रहा हूं मैं, ओके। चलिए सॉलिड के बारे में पहला पॉइंट आप लोग देखेंगे। एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप तीनों का कंस्ट्रक्शन देखिए, तीनों का कंस्ट्रक्शन देखिएगा। ये पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है इनसाइड द मैटर। सॉलिड में किस तरह से पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होता है, ये चीज जो आप देख रहे हैं, ये आपका ये क्या है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है इनसाइड द मैटर। सॉलिड में किस तरह से पार्टिकल्स अरेंजमेंट होता है, लिक्विड में किस तरह से होता है, गैसेस में किस तरह से होता है। आप देख सकते हैं सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोजर है, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर है, और गैसेस में जो है वो पार्टिकल्स कुछ ज्यादा ही दूर है। दैट मीन्स इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, दैट मीन्स वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट इन लिक्विड लिटिल बिट फार फ्रॉम ईच अदर, बट इन गैसेस द पार्टिकल्स आर क्वाइट फार फ्रॉम ईच अदर। तो ये पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है, ये डायग्राम भी आप लोग बनाते जाएंगे। अब इसके सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये तीनों के बीच में डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे, और यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है, आप देख सकते हैं अच्छे से, जूम करके आप भी देख सकते हैं। पहला दिया कि सॉलिड के बारे में हम लोग देखेंगे, सॉलिड हैज फिक्स शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड के कॉलम में हम लोग देखेंगे नॉट फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, और गैसेस में नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब सॉलिड का जो होता है शेप, फिक्स शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, डिफिनिट होता है। जैसे हम टेबल की बात करेंगे तो टेबल का जो शेप है वही शेप रहेगा, वो शेप चेंज नहीं हो सकता है वो। हाँ, अब हम उसको तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे तो अलग की बात है, लेकिन जब तक हम उससे कुछ नहीं करेंगे उसका शेप जैसे का तैसे रहेगा। वॉल्यूम जितना वो जगह को ऑक्यूपाई किया है वो उतना ही जगह को ऑक्यूपाई करके रहेगा, वो उस चेंज नहीं हो सकता है। हम लिक्विड की बात करेंगे तो नॉट फिक्स शेप, आप लिक्विड की बात करते हैं, जैसे पानी हम लोग लेते हैं, पानी अगर ग्लास में लेते हैं तो ग्लास का शेप में हो जाता है, बाल्टी में लेते हैं तो बाल्टी का शेप का हो जाता है, तो इसका शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। मान लीजिए अगर हम 2 लीटर पानी लिए हैं, अगर हम एक कंटेनर में 2 लीटर लेंगे तो 2 ही लीटर रहेगा, अगर उतना ही पानी को हम दूसरे कंटेनर, दूसरा शेप वाले कंटेनर में लेंगे तभी वो 2 ही लीटर रहेगा, इसलिए इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन गैसेस का कोई फिक्स नहीं होता है, नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। कहने का मतलब है कि अगर हम गैसेस को यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, उड़ जाएगा, उसका शेप फिक्स नहीं रहेगा। वॉल्यूम अगर वो उड़ जाएगा तो उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो इसका पहला हुआ। और दूसरा में आप देख सकते हैं
कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर स्मॉलेस्ट। आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजर है। इसमें दूसरा में आप देख सकते हैं लिक्विड में क्या है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर, इसमें ज़्यादा है, बड़ा है। और यहाँ पार्टिकल्स का गैसेस में इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर वेरी लार्जेस्ट, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर है। अब यहाँ देखते हैं थर्ड पॉइंट कि ये इनकम्प्रेसिबल होता है। सॉलिड जो होता है जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जैसे आप ईंट लेते हैं, ईंट को कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड भी हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है। हम लोग लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे हम अगर एक बाल्टी में पानी लिए हैं उसको हम कंप्रेस करना चाहेगा तो कंप्रेस हो सकता है, नहीं हो सकता है। और लेकिन गैसेस क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस हम लोग जैसे गुब्बारे में हम लोग गैस भर लिए, उसके बाद हम लोग दबाएंगे तो देखते गुब्बारा इजीली दब जाता है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ये हाईली डेंसिटी होता है, इसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। और इसमें हम लोग जाते हैं तो इसका लिक्विड का जो है डेंसिटी लो होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय पर यूनिट वॉल्यूम, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोग के क्लासेस में। तो डेंसिटी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर यूनिट वॉल्यूम। और जो हमारा गैसेस है, गैसेस का जो डेंसिटी होता है सबसे कम होता है। दूसरा चीज इसका पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो हमें लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का बात किया था कुछ पहले स्लाइड में, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमारा अटैच होता है। तो ये सॉलिड में जो होता है बहुत एक दूसरे से अटैच जो होता है वो फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, इसीलिए सॉलिड को तोड़ने में उतना आसान नहीं होता है, उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उसको ब्रेक करने के लिए उससे ज़्यादा फोर्स हमें उसको देना पड़ेगा। लिक्विड का वीकर होता है और गैसेस का वीकेस्ट होता है। और ये मैंने आपको लास्ट पॉइंट जो है मैंने बता ही चुका है कि कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, इसमें थोड़े दूर होते हैं, ये हमारा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लास्ट में, प्लाज्मा। प्लाज्मा ये आपके लिए एक नई चीज़ है। प्लाज्मा देख सकते हैं ये कैसा दिखता है, ये इस टाइप का होता है। प्लाज्मा क्या है, ये एक आयोनाइज्ड गैस है, मतलब ये आयोनाइज्ड मतलब ये आयन है, इट इज मेड अप ऑफ आयन, ये आयंस के बनी होती है, आयोनाइज्ड बॉडी है। और ये प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो प्लाज्मा होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि ये आयन से बने हुए हैं। आपको पता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आई ऑलरेडी डिस्कस इन क्लासेस, कि जिसमें आयंस होता है वही इलेक्ट्रिसिटी को आपका कंडक्ट कर सकता है। देयरफॉर प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन इंडिफिनिट शेप एंड एन इंडिफिनिट वॉल्यूम। और इसका भी शेप जो होता है इंडिफिनिट होता है, वॉल्यूम भी इंडिफिनिट होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है। तो ये हमारा बात हुआ प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा आप लोग अच्छे से देखेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग कहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड नहीं, इसमें नहीं चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये भी नहीं है नेक्स्ट स्लाइड आपका, इसमें आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो हो गया ये आपका हो गया जो मैंने आपको बताया था पांचवा टाइप। थोड़ा सा बोर्ड को मैं साफ कर लेता हूँ। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो आपका पांचवा टाइप था, पांचवा टाइप जो था आपका बॉस कंडेंसेट, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, आप देख सकते हैं कि ये बीसी, इसको शॉर्ट फॉर्म बीसी बोला जाता है, इसका शेप कैसा होता है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम लोग भी देख लेते हैं कि आप बीसी, जिसमें मैंने बोला शॉर्ट फॉर्म बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीसी ये नॉन इवेल्युएटिव, मतलब ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसके बारे में रिसर्च चल रही है। या बीसी इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर। ये एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो बहुत ही कम टेम्परेचर में अराइज हो सकता है। और इसका नाम बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट क्यों पड़ा, क्योंकि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम का साइंटिस्ट ही इसको रिसर्च किया है, इसको खोज किया है। कब, इन 9 फॉर देयर वर्क, नहीं, इसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला है कब, 1995 में। और द बीस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अनदर, मतलब इसका भी जो पार्टिकल्स होता है एक दूसरे के बहुत ही क्लोजर होता है। तो दीज वेयर द 5 टाइप्स ऑफ मैटर, जिसके बारे में हम लोग बात किए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, थर्ड वन दैट में फोर्थ वन प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन बीसी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देखेंगे, इसका नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और कुछ और देखते हैं, कुछ और सीखते हैं। इसमें अगला टॉपिक को हम लोग देखते हैं क्या है। अब चलिए हम लोग जैसे इसके बारे में बात कर चुके हैं, ये मैंने आप लोग के लिए लाया हूँ ताकि आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स बना सकें, इसमें मैं आपको सबका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, सॉलिड लिक्विड गैसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं पहला है सॉलिड के बारे में, जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं, तो आई विल नॉट स्टडी अगेन एंड अगेन। मैं इसको फिर से नहीं पढ़ूंगा ताकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप इसको देख लेंगे, फिर इसका नोट्स बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये आपको सॉलिड के लिए हो गया, ये लिक्विड के लिए हो गया और ये गैस के लिए हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सॉलिड, ये हो गया लिक्विड और ये हो गया आपका गैस के बारे में। ये तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेंगे। जो चीज़ें समझ में आपको नहीं आएगा वो चीज़ें आप मुझे दोबारा पूछेंगे और मैं उस चीज़ को फिर आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और हम लोग देखते हैं अगला स्लाइड में क्या है। अगला स्लाइड हम लोग देखते हैं ये प्लाज्मा के बारे में, जो मैं अभी आप लोग को बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या होती है प्लाज्मा, और बीईसी के बारे में मैंने अभी बताया है। तो आपका ये शॉर्ट नोट्स है, आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट्स अच्छे से बना लेंगे। और जैसे मैंने भी बताया कि ये यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो को आप लाइक भी करेंगे ताकि मुझे पता चले कि मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूँ सब कुछ आपको समझ में इजीली आ रहा है। तो ये जो है आप इसका नोट्स बना लेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं ना, ये चीज़ तो हमारा हो चुका, इस चीज़ पे चलते हैं। ओके, तो ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ऐसा करते हैं कि इस टॉपिक को हम लोग कल देखेंगे, ओके। और हम लोग ऐसा करते हैं कि आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। सो ओके गाइस, अब मैं फिर से आ गया। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं सारा डाउट क्लियर करूंगा। उस ग्रुप में आप क्वेश्चन को डालिएगा कि सर इस पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसको करूंगा। मैं वीडियो को और लंबा नहीं बनाना चाहता हूं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और मैं अगली वीडियो में जो चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि, और जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को कंप्लीट करें। क्लासेस फिर से रीओपन होने तक हम लोग एक चैप्टर एटलीस्ट कंप्लीट कर लें। ओके, सो बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू। ओके, चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।